बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मेहरीन सबतैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, ये वाक़या जो है F-10-2 में रिपोर्ट हुआ है और बड़ा ही तकलीफ़ दे वाक़या इसलिए भी है कि कई दफ़ा इंसान को वाक़यतन नज़र लग जाती है। कहते हैं कि नज़र जो है ये बहुत ही बुरी चीज़ है, इंसान को मौत के मुँह तक पहुँचा देती है। तो यकीनन ऐसा ही हुआ इस घर में, जहाँ पर एक नन्ही मासूम सी बच्ची जो है अपनी जान से गई। लेकिन नज़र कैसे लगी? बड़ा ही अजीबो-गरीब सा वाक़या है। देवरानी और जेठानी की मोहब्बतों से भरा हुआ घर। आम तौर पे हम देखते हैं कि देवरानी-जेठानियों में बड़े मुकाबले होते हैं, घर में बात-बात पे कभी-कभी एक-दूसरे पे तंज़ होते हैं। कई दफ़ा आपस में मुकाबले होते हैं। बड़े ही खुशनसीब वो घर होते हैं, जहाँ पर अगर जॉइंट फैमिली हो, वहाँ पर देवरानी और जेठानी में मोहब्बत हो, तो घर का माहौल ही और होता है। और यकीन करें, उस घर के बच्चों में आपस में बड़ी मोहब्बत होती है, एक कुर्बत होती है और फैमिली जो है वो बड़ी एक अच्छी और खूबसूरत अंदाज़ में आगे बढ़ रही होती है, जहाँ पर आपको खुलूस मिलता है, मोहब्बत मिलती है। अब यहाँ पर ये F-10-2 में जो फैमिली है, जिनका वाक़या मैं आपको रिपोर्ट कर रही हूँ, बड़ा ही तकलीफ़देह है। जो जेठानी हैं, इनके 3 बच्चे हैं। एक उनकी बड़ी बेटी है जो कि 12 साल की थी, दूसरी उनकी बेटा है वो 8 साल का, और उसके बाद उनकी एक और बेटी जो कि 6 साल की। तो ये 3 उनके बच्चे हैं, यानी कि 2 बेटियाँ और 1 बेटा। उसके बाद जो देवरानी है, उनके यहाँ 2 बच्चे थे। एक बच्चा जो है वो छोटा भी पैदा हुआ था, जिसका मैं वाक़या बयान कर रही हूँ, और एक और बेटी उनकी जो कि अभी 6 साल की। और ये 5 बच्चे जो हैं, ये एक ही जॉइंट फैमिली सिस्टम है, एक कनाल का घर है, और यहाँ पर ये हँसी-खुशी जो अपने दादा-दादी के साथ ये सब रहते थे। इनकी 2 नंदे हैं जो कि दोनों ही बैरून मुल्क होती हैं, एक यूके में होती हैं और दूसरी जो है वो अमेरिका में, यूएसए में होती हैं। तो कभी-कभी उनका आना होता है, जब आते हैं तो घर में एक और ही अंदाज़, एक और ही माहौल है। इनके घर का सिस्टम कुछ इस तरह से है कि घर के ऊपर का हिस्सा जो है, कनाल का इनका जो घर है, उसमें ऊपर के हिस्से में 2 पोर्शन्स बने हुए हैं, जिनमें से एक देवरानी के पास, एक जेठानी के पास। 2 कमरे, एक उनके पास, 2 कमरे दूसरे के पास। बीच में उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ दीवार जो है वो इसलिए बनाई है कि एक पर्दा भी रहे, एक उनका अपना सिस्टम जो है वो उसको चलाएँ। एक बड़ा-सा लाउंज है जिसके बीच में सेंटर में उन्होंने दीवार खड़ी की, ताकि एक फैमिली के 2 कमरे एक तरफ और दूसरे के एक तरफ, और दोनों को एक छोटा-सा ओपन किचन जो है उसी लाउंज एरिया में बना के दिया हुआ। इन्होंने टेरेस का हिस्सा जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया था, ताकि अंदर जो है मैक्सिमम चीज़ को इस्तेमाल किया जा सके। स्टोर वग़ैरह भी ऊपर छत पे उनके मम्टी में बना हुआ था। उसके अलावा जो उनका ग्राउंड पोर्शन था, वो उनके सास-ससुर रहते थे। सास-ससुर के अलावा नीचे 2 कमरे और थे। इन्होंने मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन अंदर की भी है, 3 बेडरूम्स नीचे भी थे, और साथ में उनका ड्राइंग रूम था। और 3 कमरों में से 1 कमरा बिल्कुल छोटा-सा था, उसको भी उन्होंने गेस्ट रूम बनाया था। दूसरा बेडरूम भी इसी तरह से था कि अगर उनकी बेटियाँ या बच्चे आते थे, तो इन 2 कमरों में एडजस्ट कर लेते थे, वरना दादा-दादी के पास एक जो उनकी बेटी है, बड़ी बेटी जेठानी की, वो नीचे ही उनके पास रहा करती थी। तो इस तरह से ये पूरा फैमिली सिस्टम जो है बड़ा अच्छे अंदाज में इसको लेकर चल रहे थे। और अभी बच्चे छोटे थे तो कोई ऐसी ज़रूरत महसूस नहीं हुई, वरना अच्छे खाते-पीते लोग थे, चाहते तो घर अलग भी कर सकते थे। लेकिन चूँकि बड़े प्यार मोहब्बत से लेके चल रहे थे, दादा-दादी के साथ बच्चे आके बैठना, खेलना, कूदना सब कुछ, तो एक अच्छा माहौल था घर का। दादा भी बहुत शफ़क़त वाले थे, दादी बहुत मोहब्बत वाली थीं, और एक अच्छी सास थी। तो देवरानी-जेठानी में भी आपस में बड़ी अंडरस्टैंडिंग थी, मिल के खाना बनाते थे, खाना एक ही नीचे बनता था, दोनों मिल के हेल्प कराती थीं। और उसके अलावा अपना छोटा-मोटा बच्चों के लिए कुछ बनाना है तो ऊपर अपने अपने किचन में बना लिया। और घर के बहुत से जो फंक्शंस, मिलाद होने या कुछ भी होना, उसमें ये बड़ा कोऑपरेट करती थीं। बच्चे जो आपस में बड़ी मोहब्बत करते थे, ज़्यादातर सारे बच्चे नीचे दादी के कमरे में बैठकर खेलते थे, कभी नीचे लाउंज में बैठ जाते थे सारे, तो एक बड़ी अच्छी गैदरिंग लगी रहती थी। बच्चों को एक-दूसरे से बड़ा ही प्यार था, और ख़ास तौर पे जो इनकी बड़ी बेटी थी जेठानी की, वो बच्चों को बड़ा सँभाल के रखना। बच्चों को कभी भी ऐसे होता था कि अगर बड़े बिज़ी हैं, तो वो सारे बच्चों को एक जगह पे लेकर बैठ जाती थी, और सारे बच्चे जो है एक जगह खेलते थे, वो बड़ी उन सब का ध्यान भी रखती थी, और एक बड़ा अच्छा एक माहौल था। अच्छा, अब इनकी जो देवरानी है, उनके यहाँ माशाल्लाह बेटे की विलादत होती है, खुशी होती है, ज़ाहिर-सी बात है। पहले उनकी एक बेटी थी, अब उनके यहाँ भी एक और बच्चा बेटा आ गया, और इस तरह से इस घर में 2 पोते भी हो गए। 3 पोतियाँ और 2 पोते, सभी बड़े खुश थे। और देवरानी जो है, उसका बच्चा अभी बहुत छोटा था, आप कह लीजिए कि अभी हार्डली चंद माह का होगा, कोई 2-3 माह का या कुछ इस तरह से छोटा-सा बच्चा था। अब यहाँ पर बच्चे जो हैं आपस में खेलते-कूदते थे। अब क्या होता है कि जो इनकी जेठानी थी, उनकी जो छोटी बेटी थी, जो 6-7 साल की है, उसको भी बड़ा शौक था बच्चे को गोद में उठाने का। तो वहाँ पे सब उसको ज़ाहिर-सी बात है मना कर देते थे कि बेटा उसको भी नहीं उठाना, वो छोटी है, वो गिर जाएगी। कई दफ़ा ऐसा हुआ कि वो बताती हैं कि एक दफ़ा
काम कर रही थी उनकी देवरानी, और वो बच्ची उनके हिस्से में थी, वहाँ पे वो खेल रही थी। और एकदम से वो कहती मेरी नज़र पड़ी, तो वो बच्ची को उठाकर लेकर उसके बेड से उठाकर उसे लेकर अपने घर की तरफ जा रही थी, यानी कि अपने हिस्से की तरफ जा रही थी। तो वो जल्दी से उन्होंने पकड़ा कि नहीं बेटा ये बहुत छोटी है, इसको नहीं पकड़ना, उसको समझाया। अच्छा, अब बाकी बच्चे जो बड़े थे वो उसको कभी-कभी गोद में उठा लेते थे, थोड़े समझदार थे, और ये बच्ची जो है ये इसको बड़ा दिल करता था कि मैं इसको गोद में उठाऊँ, और वो गोद में उसको ज़रा उठाने से सभी मना करते थे कि अभी बहुत छोटी है, उसका ज़रा हाइट भी थोड़ी-सी कम थी अपनी एज के हिसाब से भी, ज़रा थोड़ी-सी वो छोटी भी थी, इसलिए उसको गोद में देते हुए, आपको पता है छोटे जो बच्चे होते हैं उनकी गर्दन वो नहीं ठीक से सँभाल पाते, उनको उठाने में थोड़ा आपको बड़ा तरीके से मैनेज करना होता है, तो पेरेंट्स थोड़ा-सा कोशिश करते हैं कि ज़्यादा छोटे बच्चे जो हैं उनको ना उठाएँ। अच्छा, उस दिन क्या होता है, बड़ा ही खौफ़नाक दिन उनकी ज़िंदगी का, और उनकी मोहब्बतों को खा जाने वाला दिन, जिसके बाद इस घर का शहराज़ा ही बिखर गया। हुआ कुछ इस तरह से कि उनके घर में एक दावत थी, खाना था उनके घर में, और ये जो देवरानी और जेठानी थी, ये दोनों जो है नीचे खाने की तैयारियों में लगी हुई थीं, और खाना वगैरह बन रहा था, रात को डिनर था, तो दिन से ही तैयारियाँ शुरू हो गई थीं, घर के नीचे सफाई-सुथराई, और ख़ास तौर पे लाउंज, और इस तरह होता है जिस तरह कुछ ख़ास मेहमान आते हैं। तो ऐसे में जो देवरानी है, उन्होंने अपना जो बच्चा है छोटा, उसको वो नीचे ही ले आईं, और जो दादी के साथ वाला कमरा था उसमें उन्होंने सुला दिया, जो एक खाली कमरा था, क्योंकि वो सोया हुआ था बच्चा, उसको वहीं पे सुलाया। साथ-साथ वो काम कर रही थी, कभी-कभी चक्कर भी लगा लेती थी। बच्चे जो है सारे ऊपर खेल रहे थे। तो इनको यही था, बच्चे के दोनों तरफ उन्होंने तकिया रख दिया, और तकिया रख के वो अपने काम में लग गई और मसरूफ़ हो गई उधर। थोड़ी देर के बाद जो देवरानी है उन्होंने एकदम, उन्हें ख़्याल आया कि बच्चे को जाके देखूँ, काफ़ी देर हो गई है। वो कमरे में गईं, तो कमरे में बच्चा जो है वो बिस्तर पर नहीं था। वो एकदम परेशान हुई, उन्होंने फ़ौरन ही इधर-उधर नज़र दौड़ाई, जब कमरे में नज़र ना आई तो वो फ़ौरन बाहर आई कि शायद बच्चों में से कोई उसको उठा के ना लेके आओ। उन्होंने बच्चों को आवाज़ दी, तो बच्चे ऊपर कमरों में खेल रहे थे, एक ही कमरे में सारे इकट्ठे बैठे हुए थे, कोई गेम्स वग़ैरह खेल रहे थे, एक आध बच्चा जो है शायद अपने फ़ोन पे खेल रहा था, दूसरा बच्चा भी वहीं पे, यानी कि सारे बैठे हुए एक ही कमरे में थे। तो वो जो है ऊपर गई, आवाज़ बच्चों ने सुनी नहीं, वो ऊपर गई, उन्होंने जाके देखा कि बच्चों के पास तो उनका बच्चा है ही नहीं। उन्होंने कहा, "भई बेटा, आप लोगों ने तो नहीं देखा, कहाँ है?" उन्होंने कहा, "हम तो नीचे आए ही नहीं।" अच्छा, वो फ़ौरन नीचे आ गई, नीचे आईं, अपनी फ़ौरन ही सास के कमरे में गईं, तो उनसे, बल्कि उनसे पहले पूछ के आई थी, दोबारा गई हैं, जाके कहती हैं कि अम्मी वो दानियाल बच्चे का नाम उन्होंने रखा था, "दानियाल कहाँ है? दानियाल कहीं नज़र नहीं आ रहा।" तो उन्होंने कहा कि दानियाल तो मेरे पास नहीं है, वो घबरा गई। घर के दरवाजे फ़ौरन चेक किए, सब दरवाजे बंद थे, तो बाहर से तो कोई आ नहीं सकता। अब सब परेशान बच्चे की तलाश में सारे घर में इधर-उधर ढूँढिया मच गई। थोड़ी देर के बाद जो इनके ससुर हैं, वो भी ज़ाहिर-सी बात है इनके साथ ढूँढने में लग गए, तो दरवाज़ा उन्होंने बाथरूम का खोला, और बाथरूम के अंदर का जो मंज़र था, तो उनकी चीखें निकल गईं। सब वहाँ पर पहुँचे और देखा कि बच्चा जो है, वो खून में लथपथ ज़मीन पर पड़ा था। वो सब के सब जो हैं, वो ज़ाहिर-सी बात है घर में ऐसा खौफ़नाक मंज़र था, सब डर गए। बच्चे को उठाया और फ़ौरन हॉस्पिटल, लेकिन बच्चे की साँसें उस वक़्त तक बंद हो चुकी थीं। बहुत ही तकलीफ़ थे, समझ नहीं आया ये सब कैसे हुआ। अब जब इस पर गौर करना शुरू किया, सोचना शुरू किया कि बच्चा ज़ाहिर-सी बात है खुद से चल के तो नहीं जा सकता। अब शक्कू को शुबहात कि किसी ने ये दुश्मनी में किया, तो घर में ऐसा कौन दुश्मन है? देवरानी के साथ जेठानी फुल टाइम किचन में थी, वो तो बीच में नहीं गई, अगर गई भी है तो जाके उसने बच्चे को बाथरूम में क्यों फेंकना था? लेकिन फिर कहते हैं जिसका जाता है उसकी तो जान चली जाती है। बच्चे की तदफ़ीन के बाद इसके ऊपर गौर शुरू हुआ, बात को थोड़ा-सा प्रोब करना शुरू किया, और उसके बाद जो बात निकल कर सामने आई, तो सबके औसान ख़ता हो गए। दरअसल हुआ कुछ इस तरह से कि बल्कि इनकी दादी ने मामले को थोड़ा-सा सँभाला फिर, क्योंकि जब वो सबसे पूछ रहे थे किसने किया, कौन लेके गया, कौन बाथरूम लेके गया, कोई जिन्न आ गया, जन्नात तक बात चली गई। लेकिन दादी ने नोट किया कि जो सबसे छोटी बच्ची थी, वो डरी-डरी, सहमी-सहमी सी थी। उसकी आँखें घबराई हुई, बच्चा ज़ाहिर-सी बात है अपने इमोशंस को छुपा तो नहीं सकता, और वो छुप रही थी सबसे, अपनी माँ की गोद में छुप रही थी, कभी एक कमरे से दूसरे कमरे में भाग रही थी। तो दादी ने उसको अपने पास बुलाया, अपने कमरे में लेकर गईं, और उसके बाद उन्होंने उससे, बच्ची से पूछा कि बेटा मुझे बता दो, क्या हुआ है? तो मुझे बताओ क्या हुआ है? जब दादी ने बड़े प्यार से पूछा और उसे कहा मैं किसी को कुछ नहीं बताऊँगी, तो फिर उसने जो बताया वो आप सुनेंगे तो आपका दिल दुख जाएगा, बहुत दुखेगा। उस बच्ची को उठाने का बड़ा शौक था बच्चे को, तो वो उसको उठाती है तो उसे लगा कि जैसे कोई आ रहा है। वो डर के एकदम बच्चे को लेकर बाथरूम में चली गई कि मैं बाथरूम में जाऊँगी और बाद में जब कोई चला जाएगा तो मैं इसको ले जाऊँगी। वो उससे खेलना चाह रही थी, उसको उठाना चाह रही थी। वो जैसे बाथरूम में गई, उसका पाँव स्लिप हुआ। उसका जब पाँव स्लिप हुआ तो बच्चा उसके हाथ से गिरा, और वहाँ पे जो नलका था लोहे का, उससे उसका सर टकराया, और वो नीचे जैसे ही गिरा तो एकदम खून का फव्वारा, और वो डर गई। जब वो डरी, उसने उसको वहीं पे छोड़ा, वो बाथरूम से निकली और वो भाग के ऊपर चली गई। उसके बाद
वो बच्चा जो है वो उधर पड़ा रहा, खून में लथपथ होगा, न जाने किस तकलीफ़ और कर्ब से गुज़रा होगा। दादी उस वक़्त तो खामोश रहीं, तदफ़ीन के बाद जब सारी बात खुली और उन्होंने ज़ाहिर-सी बात है दादा से बच्चों की बात की, फिर बताया पहले तो जेठानी को पहले पता लगा, सब लोग परेशान थे, कोई इस पे बात नहीं करना चाहता था। लेकिन आखिरकार उनके देवर को पता लगा, उसके बाद बड़ी तल्ख़ियाँ, बड़ी पेचीदगियाँ और उसके बाद नौबत यहाँ तक आई कि घर ही अलग हो गए। ज़ाहिर-सी बात है, बड़ा ही तकलीफ़ दे मरहला, ज़ाहिर-सी बात है, माँ कभी नहीं भूल सकती। उसके नज़दीक तो उसके बच्चे की कातिल शायद वो 6 साल की बच्ची होगी। शायद इस बात को वो कभी ज़िंदगी में अपने दिल से उतार दे, माफ़ कर दे। पहला बेटा उनके घर में और न जाने किसकी नज़र खा गई। जो आता था उनके घर में यही कहता था कि माशाल्लाह कितनी ताबेदार आपकी बहुएँ हैं, कितना मोहब्बत है, कितनी मोहब्बत है आपके घर में। उनके 2 पोते थे, किसी की नज़र इस बात को भी लग जाती है कि इनके घर बेटे भी हैं, बेटियाँ भी हैं, खुशियाँ भी हैं, रौनक भी है, मोहब्बत भी है, मिलकर रहते भी हैं। लेकिन ऐसी नज़र लगी कि उसके बाद ऐसा शहराज़ा बिखरा कि उसके बाद दोबारा मुड़कर एक दूसरे को ना देखा। अल्लाह ताला सबको अपने ज़ुबान में रखे और नज़र बद से बचाए। अल्लाह हाफ़िज़। बच्चों पे ज़रूर प्लीज़ नज़र रखा करें। जहाँ पर दूसरे बच्चे होते हैं मासूम, तो वहाँ पे बच्चों को कमरे में बेशक आप दरवाज़े को लॉक कर दें, ताकि कोई छोटा बच्चा वहाँ पर ना जा सके। अल्लाह हाफ़िज़।